समय लगेगा? मुझे 20 सेकंड दो। हाँ। हो गया। मम्मी, तुम्हारे जैसे गुस्सैल स्वभाव वाली को कोई आदमी चाहेगा भी क्या? आखिर मैं भी विभाग की नंबर 1 थी। बस तुम्हें जन्म देने के बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई। माँ, इधर। अरे, इस ऑपरेशन में तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। सामने वाला कोडनेम वाले कलाकार तस्कर गिरोह का सरगना है। वह कितना खतरनाक है यह तो हर कोई जानता है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ भी कोई कम नहीं है। वो हुआ फैन, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। माँ, सावधान। अमन शर्मा, इतने सालों बाद तुम इतनी गुस्सैल क्यों हो? और तुम आज भी उतनी ही अच्छी महकती हो। मैं तुम्हें खूब सूंघने दूंगी। तुम माँ, मैं उसे हरा नहीं सकता। मेरे बेटे को छोड़ दो। ये खूबसूरत चेहरा, बिल्कुल मेरे जैसा। प्यारे अंश, क्या तुम कुछ समझाओगी नहीं? मुझसे गलती हो गई, कृपा करके मुझे एक और मौका दीजिए। मैं बहक गया था, इसीलिए पुरातत्व प्रबंधन विभाग के लोगों को वो हुआ फैन चुराने दिया। कोई बात नहीं, गंदी जगह को साफ कर दो। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं पंखा जरूर वापस लाऊंगा। बहुत शोर है। क्या तुमने साफ कर दिया? बेशक बेशक, जब मैं काम करता हूँ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? साफ कर दो। जी। अंश कपूर और आपका बेटा ऊपर है, सब कुछ सामान्य है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। पासवर्ड अभी भी पुराना वाला है। अवैध गृह प्रवेश का अपराध घर के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध या बिना किसी कानूनी आधार के किसी नागरिक के घर में प्रवेश करना 3 साल या उससे अधिक की सजा। बस बस बेटा, तुम्हारी ये बुद्धिमत्ता जरूर तुम्हारी माँ से नहीं मिली। बेटा, इस बूढ़े कमीने से दूर रहे। अरे 8 साल से नहीं देखा, तुम्हारी माँ की काया अभी भी इतनी अच्छी है। अमन शर्मा, तुम बदबूदार बदमाश। अरे तुम नहीं 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 नहीं, मैं एक जरूरी बात कहने आया हूँ। तुम लोग यहाँ, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। तुम्हें कैसे पता? ये मेरा आविष्कार किया हुआ कॉलोनी सुरक्षा तंत्र है। मैं 24 घंटे कॉलोनी में हर हलचल पर नजर रख सकता हूँ। तुम्हारे उस बॉडीगार्ड के कब शॉट जाने तक। देखो, मेरा बेटा इतना होशियार है, तुम्हारे साथ जाना सुरक्षित नहीं है। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? लगता है तुम्हें अभी भी ज्यादा पसंद है देहाती व्यंजन।
पेंटिंग मैंने ली थी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी की तरह नर्म दिल नहीं हूँ। ये छोटी खरगोश कितनी तेजी से दौड़ती है। पूछो, इतना बड़ा पिकाचू है। खुश हूँ। चलो घर चलकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। माँ, उसे देखो, उसे कर्मों का फल मिल रहा है। यही होना था। चलो देखते हैं। माँ, उसके घाव देखकर नहीं लगता कि किसी औरत ने मारा है। माँ, आप निश्चिंत हो सकती हैं। क्या ऐसा है? मुझे तो यकीन नहीं। अगर मैंने हाथ उठाया होता तो वो और भी बुरी मौत मरता। ये सब कहाँ से आ गई? ये अजीबोगरीब जीतने की इच्छा। क्या मैं इस बारे में बात कर रहा था? सात साल से नहीं मिले। अरे तुम जाग गए। वो क्या है ना, तुम्हें किसी ने मारा था। मैं तुम्हें बचा कर लाई हूँ। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम पहले आराम करो। मैं पहले बाहर जाती हूँ। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो आज रात मैं तुम्हें खुद को सौंप दूंगा। लगता है तुम्हें अभी और चोट खानी है। 7 साल हो गए हैं, क्या तुम मेरी बात सुनकर समझा नहीं सकते? भाई नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक बहन चाहिए। अगर जिंदा नहीं मिल सकता, मरा हुआ भी चलेगा। हाँ, काफी जल्दी आ गए। तुम कमीने फिर भागने की सोच रहे हो? कलाकार के लोग आ गए हैं, वरना मैं तुम्हें कपड़े पहनने नहीं देता। अमन शर्मा तुम। मैं तैयार हूँ। नीचे रास्ता बंद है। गैरेज में एक अतिरिक्त गाड़ी है। लोग कहाँ हैं? कहाँ गए? ढूंढो, अगर नहीं मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ हाँ हाँ। छोटे जय, मेरे फोन की लोकेशन ट्रैक करो। तुरंत यहाँ आओ। निकम्मो, अगर आज उन्हें नहीं पकड़ा तो पीछे पहाड़ के 2 गड्ढे तुम्हारे होंगे। हाँ मैडम। पीछा करो। तुम्हारी ड्राइविंग अभी भी इतनी खराब है। अगर पता होता तो मैं चलाती। तुम चलाओगे तो हम झील में गिर जाएंगे। तुम पापा, आगे 2 चौराहों के बाद बाएं मुड़ो। आगे एक तरफा रास्ता है। अनुमान है कि 35 सेकंड में हम पकड़े जाएंगे। अरे ये मुझे पता है। आगे जाकर बाएं मुड़ो। उन्हें पीछे छोड़ दो। तुमने गलत मोड़ लिया। बेवकूफ, यू टर्न लो। मैडम ये एक तरफा रास्ता है। जल्दी से यू टर्न लो। तुम्हारी माँ हमेशा सही विकल्पों को सटीक रूप से बाहर कर देती है। कलाकार गुरु, वापस आओ। फिर से यू टर्न लो। पीछे हटो। 8 साल पहले मुझे एक बड़े पुरातत्व तस्करी मामले का पता चला। जानकारी के लिए मुझे मास्टरमाइंड की बेटी से नकली शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हें सब खत्म होने के बाद समझाना चाहता था, पर तुम चली गई। रुको, 5 साल पहले जब तुम शौर्य शर्मा के साथ वापस आई तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। पर उस समय मैं कलाकार के संपर्क में था, खुद को उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए छोटे जय को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कलाकार तुम्हें भी इसमें घसीट लेगा। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, पर उसने बेमन से कहा। ओह, तो क्या हुआ? वैसे भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये सब मुझे पता है, पर एक बात है जिसकी मुझे बहुत जिज्ञासा है। मैं तुम्हारी पहचान कभी नहीं जान पाया। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मिश्रा जी, तुम लोग ये गाड़ी लेकर पहले जाओ, मैं पीछे से संभालता हूँ।
मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम पहले हमारे घर के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। ठीक है मिश्रा जी, तुम्हारे बेटे जैसा ही है। तो यह तुम थे, बुद्ध शीर्ष, 12 पशु शीर्ष, शाही मुहर, यह सब तुमने ही वापस लाए। अफवाह थी कि जब तुम विदेश से सोने का नाश्ता घोड़ा और कप वाला चांदी का बर्तन वापस ला रहे थे तो मर गए थे। वापस जाकर बताता हूँ। गौरी शर्मा, तुम मेरे बेटे हो या नहीं? मैंने उसे अभी तक माफ नहीं किया है। चलो। मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, तुम अभी भी इतनी छोटी सोच वाली क्यों हो? मैं बदला नहीं भूलती। अरे अरे अरे, रास्ते पर देखो, तंग आ गई हूँ। उन्हें क्यों नहीं है पीछा किए जाने का जरा भी तनाव? 7 साल हो गए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बदला। क्या ये तुमने खुद नहीं सजाया था? मुझे इसे बदलने का मन नहीं किया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं आइडल, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम इतने होशियार हो और फिर भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? हे, ये काम मैं सच में नहीं कर सकता। मुझे एक छोटी बहन चाहिए। अच्छे बेटे, समझ गया। ये तुम मेरे कमरे में क्यों आए? जल्दी बाहर निकलो। ये हमारा घर है। मुझे पक्का एक छोटी बहन चाहिए। कलाकार गुरु, गुस्सा मत होइए। मैं अगली बार उन्हें पकड़ने का तरीका जरूर ढूंढूंगी। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक तरीका है। बस तुम्हें थोड़ा बलिदान देना होगा। कलाकार गुरु, नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, बस थोड़ी सी परेशानी होगी। पेंटिंग और मिश्रा जी को वापस ले आओ। इस बार यह तुम्हारा श्रेय होगा। मिश्रा जी? क्या वो वही मिश्रा जी है जिसने हमारे कई बड़े काम बिगाड़े थे? वो है। इतनी खूबसूरत मैडम को ऐसे कैसे पीटा गया, जैसे सुअर का सिर हो। खूबसूरत मैडम, अमन शर्मा के साथ रहकर तुम बिगड़ते जा रहे हो। ओह मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी मम्मी ही सबसे खूबसूरत मैडम है। ये तो पहले से ही सुअर जैसी आंटी है ना प्यारे अंश? लेकिन इस समय कलाकार का अपना सबसे भरोसेमंद सहायक हमें देना, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। जो भी हो, हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। जब वो जागेगी तो हम उसे महानिदेशालय को सौंप देंगे। उसकी इन पतली बाहों और पैरों से क्या वो अभी भी कोई परेशानी खड़ी कर सकती है? ठीक है, चलो चलते हैं। मम्मी, क्या आप मेरे साथ एक रात सो सकती हैं? हाँ प्यारे बेटे, तुम आखिरकार मम्मी को अपने साथ सोने दे रहे हो। तुम अंदर क्यों आए? मम्मी, मैंने उसे अंदर आने दिया। तुम्हारी मम्मी मैं सहमत नहीं। बाहर जाओ। मम्मी, गुस्सा करने से झुर्रियाँ पड़ती हैं। मम्मी गुस्सा नहीं है, हमारे इस काम में हमें हर समय अपने शरीर को सक्रिय रखना पड़ता है। बेटे ऐसे नहीं कह सकते। तुम्हारी मम्मी तो जवान और खूबसूरत है, लंबी टांगों वाली। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हमारे साथ सोना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे हरा कर दिखाओ। अरे ये तो नहीं चलेगा। ये मत सोचना कि एक तस्वीर से तुम मुझे माफ करवा लोगे। तुम औरतें बस कहती कुछ हो और करती कुछ और हो। मम्मी, हमारे घर में एक अनजान टूअर जैसी आंटी है। तुम दोनों मेरे साथ मेरी रक्षा करोगे तो मैं नहीं डरूंगा। हाँ, मुझे अपने बेटे की सुरक्षा करनी है। वहाँ सो जाओ। ठीक है। क्या तुम कह रहे हो? एक छोटा बच्चा और उसके माता पिता ने मिलकर वो हुआ फैन ले लिया? मेरे 50 करोड़। हाँ, मुझसे गलती हो गई। नवाब साहब आप निश्चिंत रहें, मैंने कियारा को पेंटिंग लेने भेज दिया है। पंखे की तुलना में मुझे ये बच्चा ज्यादा दिलचस्प लगता है। तुमने कियारा को चीज दे दी है ना? हाँ, दे दिया है। तो अच्छा है, बस चिप बच्चे के शरीर में लग जाए, बाकी तो एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा। तुम अंदर क्यों आए? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं नींद में चल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये जरूर उस बूढ़े लंपट ने जानबूझकर मुझे यहाँ लाया होगा। सुप्रभात मेरी मालिकन। सो रही थी क्या? हाँ हाँ। आज बेटे का जन्मदिन है, मैं खुद खाना बनाऊंगी। मम्मी आप क्या कर रही हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने खुद खाना बनाने का फैसला किया है, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाने का। कैसा लगा? अरे मम्मी कृपया सोच समझकर काम करो। मुझे याद है पिछली बार जब मैंने खाना बनाया था, वो तो बहुत पहले की बात है। इस बार अलग है, मैं अनुभवी हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। बस एक चम्मच पलटना ही तो है और थोड़ा सिरका डालना। कड़छी नीचे रखो, तुरंत रसोई से बाहर निकलो। मम्मी अपने हथियार नीचे रखो, जल्दी आओ और अपने बेटे को बचाओ। अरे मैं बस खाना ही तो बना रही हूँ, क्या मैं इतनी ज्यादा नाटकी हूँ? हाँ, पिछली बार रसोई में आग लगी थी, वो 800 साल पहले की बात है। कितना समय बीत गया है और तुम लोग अभी भी ऐसे ही हो। रसोई के मामलों में महिलाओं को कम दखल देना चाहिए। अरे पापा तुम्हारे नाटक में साथ देने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मुझे नीचे उतारो। चलो हम शौर्य शर्मा को शुभकामनाएं दें। जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी से अच्छा मांगो। प्यारे बेटे जल्दी पापा को बताओ तुमने क्या इच्छा मांगी? मैंने विश्व शांति की इच्छा मांगी। सच में ये मेरा ही बेटा है, देखा मैंने ही इसे सिखाया है। अरे मेरे जीन भी कैसे विरासत में मिल गए? बेशर्म, जीव विज्ञान के अनुसार लड़के अपनी माँ से ज्यादा विरासत में पाते हैं। दरअसल मेरी एक और इच्छा है जो शायद पूरी हो सकती है। क्या है बेटे? पापा मम्मी को कहो मुझे एक छोटी बहन दे। जल्दी ही। छोटे शरारती। अरे नहीं मेरे बाल मत छुओ। देखते हैं तुम लोग कब तक इतने प्यारे रहते हैं। प्यारे वो हुआ फैन कहाँ है? पुरातत्व प्रबंधन विभाग। दिक्कत है, इतनी जल्दी बरामद हो गया। लेकिन ये चिप सच में कर सकती है लोगों के दिमाग को भ्रमित। जागो, लिविंग रूम में कुछ हलचल है। बेटा कहाँ है? शौर्य शर्मा। जल्दी आओ बेटा। गलत मत समझो, छोटा हैकर अपनी मर्जी से मेरे साथ आया है ना? मेरे छोटे हैकर। हाँ मालिक। मालिक? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो पहले छोटा हैकर तुम्हें वापस कर देती हूँ। शौर्य शौर्य बेटा। शौर्य तुम जागो। बेटा। माँ को डराओ मत। शौर्य हिलो मत, ये न्यूरल चिप है। ये व्यवहार को नियंत्रित कर सकती है। न्यूरल चिप। चलो पहले ब्यूरो चलते हैं। यारा मेरी प्यारी, तुमने बहुत मेहनत की। क्या तुम अभी नवाब साहब के यहाँ से आई हो? हाँ वाह, नवाब साहब का कोई नया निर्देश है? उस छोटे बच्चे को मैंने पहले ही डाल दिया न्यूरल चिप। अब हम बस इंतजार करेंगे नवाब साहब की अच्छी खबर का। हम हाँ हाँ हाँ। लेकिन तुम अब नहीं उसे प्यारी कह सकते। तुम कितना घिनौना है। फैजल तुम तो ब्यूरो के सबसे बेहतरीन हैकर हो, क्या तुम भी इसे नहीं निकाल सकते? अभी सबसे मुश्किल यह है कि चिप निकालना नहीं, बल्कि इसे अचानक निकालने से दिमाग को नुकसान होगा। इसे बंद करने के बाद ही इसे निकाला जा सकता है, लेकिन क्रैक करने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? मुझे 3 दिन दो। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर सारी विरासत वर्चुअल डेटा बन जाए तो वे हमेशा के लिए इस दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये दिलचस्प लगता है, तो कैसे शुरू करें? ये बहुत आसान है, बस हमें एक होना होगा। ओह मेरे छोटा हैकर, तुम आखिरकार आ गए। शौर्य बेटा, मैं बेटे को बचाने जा रही हूँ।
इतनी जल्दी मत करो। तो वहाँ अकेला क्या करेगा? अभी तक पंखा नहीं मिला है, वे तुम्हारे बेटे को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यार हेलो, चिप क्रैक करने की प्रगति कैसी है? ट्रैक प्रोग्राम अभी अभी पूरा हुआ है। बहुत बढ़िया, तुरंत मुझे भेजो। भेजा जा रहा है। लक्ष्य 20 मीटर के भीतर क्रैक हो जाएगा। बेटा, माँ, जीवन मृत्यु के बिछड़ने का यह दृश्य सच में बहुत भावुक कर देने वाला है। अगर जीना चाहते हो तो मेरे बेटे को छोड़ दो। जल्दबाजी मत करो। मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। शौर्य, 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 क्या हो रहा है? ये माँ है, दरवाजा खोलो। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। छोटे हैकर, अब वो मेरा आदमी है। उसे मत छोड़ो। शौर्य, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जो मुझे अपना मिशन पूरा करने से रोकेंगे वे सब नष्ट हो जाएंगे। शौर्य, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जो नहीं, मुझे अपना मिशन पूरा करने से रोकेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। जल्दी रुको। शौर्य, जल्दी रुको। अगर तुम मुझे पंखा दोगे मैं तुरंत रुक जाऊंगा। अंश कपूर, हम फिर मिल गए। खिलौना, अगर हिम्मत है तो बच्चे को मोहरा मत बनाओ। अमन शर्मा, अगर तुम अब भी बाहर नहीं आए तो वह धिक्कार है, फिर भी बहुत देर हो गई। जीपीएस लोकेशन चिप में डाल दिया गया है। रुको। छोटी सफेद खरगोश आखिरकार अपने बिल से बाहर आ ही गया। हमारा छोटा हैकर कितना काबिल है। ये नाटक तो बहुत शानदार है। मैं तुम्हें पंखा दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हमसे शर्तें रखने का कोई हक नहीं। जल्दी पंखा दे दो। शौर्य, जल्दी तापमान कम करो। ये लो पंखा। पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली पंखे से बेवकूफ बनाने की? तुम्हारी आंखें वाकई तेज है। असली पंखा दे दो। ये लो। अच्छे से जांच करो। हम जल्दी 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 जल्दी। अच्छा नहीं, जल्दी भागो। अंश, अंश, जागो, मैं आ गया हूँ। क्रैक करना विफल रहा। शौर्य, बेटा कहाँ है? क्या चिप क्रैक हो गई? लेकिन मैंने चिप में एक पोजिशनिंग सिस्टम लगाया है। कहाँ है? मैं उसे बचाने जा रही हूँ। आवाज़ें मेरी पूरी हो चुकी है। इसे कभी भी अपलोड किया जा सकता है। बहुत अच्छा, तो वो हुआ। फैन से शुरू करते हैं। वो हुआ, फैन को संग्रहित कर लिया गया है। भौतिक विनाश शुरू करें। कहाँ? नवाब साहब को बधाई। अब से आभासी दुनिया की विशेष कलाकृतियाँ क्या आपकी नहीं होंगी? हाँ हाँ हाँ, तो हमारा अगला लक्ष्य क्या है? मेरी खबर का इंतजार करो। सिग्नल मिल गया। मैं उस आदमी को देख रही हूँ, तुम जल्दी करो। फैजल हुड्डा द्वारा प्रोग्राम को संशोधित करने के बाद ये वास्तव में बहुत तेज हो गया है। और कितना समय लगेगा? ओह नहीं, तुम लोग कैसे? शौर्य, पापा, मम्मी, बेटा, तुम कहाँ भागोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नियंत्रित करने की? ठीक हो ना बेटा? शौर्य, शौर्य, कमाल है, अंदरूनी कला। उसे अब ऐसा होना चाहिए। और फिर ये कहाँ मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं? जल्दी देखो, ये चल। अरे वो, क्या लड़ाई के दौरान मेरा चेहरा इतना बदसूरत लगता है? मेरी बीवी बेशक बहादुर और खूबसूरत है, वरना मैं तुम्हारे हाथों कैसे हारता? पापा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। क्या खाना चाहते हो? पापा तुम्हें बनाकर देंगे। चलो। क्या ऐसे यही है तुम्हारा रहस्यमयी प्रोजेक्ट? तुम
दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। मुझे जल्दी नीचे उतारो, बेटा अभी भी पीछे है। वो इतना होशियार है, खोएगा नहीं। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? पीछे आओ, पीछे आओ। ठीक नहीं, जल्दी चलो। कियारा फिर से वही है, पीछा नहीं छोड़ती। मैं इसे संभालता हूँ। मैं उन्हें भटकाता हूँ। तुम बेटे को लेकर पनाहगाह में छिप जाओ। पनाहगाह? मैं भूल गई कि वो कहाँ है। मुझे पता है। इधर इधर। तुम चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं, मजबूत हूँ। बिल्कुल नहीं। मुझे बस लगता है घायल और बीमार का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अपनी रक्षा जरूर करूंगा और अपनी बीवी को परेशान नहीं करूंगा। बेटा इधर आओ, अपनी मम्मी का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूँ। मैं जरूर काम पूरा करूंगा। हो मैं चला। सुरक्षित रहना। आदमी कहाँ है? अभी यही था, कहाँ भाग गया? अरे मुझे ढूंढ रहे हो क्या? अमन शर्मा। अरे प्यारे अंश, इतनी चिंता कर रही हो मेरी? तुम्हारा पति मैं, लेकिन अमन शर्मा, अमन शर्मा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा। अमन शर्मा, अरे अमन शर्मा। सब ठीक होगा, वो मुझसे मजाक कर रहा होगा। अमन शर्मा, तुम कमीना, तुम कहाँ हो? अपनी बहादुरी का फल मिला। अमन शर्मा, तुम बड़े झूठे, तुम झूठे। अमन शर्मा, अमन शर्मा, नहीं। अमन शर्मा, क्या ये अमन शर्मा का घर नहीं है? ये क्या है? अरे मुझे एक विचार आया। क्या ऐसा है? कब बन गया? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। मेरा मतलब है हम पनाहगाह को घर जैसा डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह हम घर पर ही होंगे। क्योंकि प्यारे अंश इस घर को इतना पसंद करते हैं तो हम इसे और पूरा करते हैं। अमन शर्मा, तुम अभी कहाँ हो? प्यारे, तुम आखिरकार जाग गए। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते? सिर में बहुत दर्द है। अंश कपूर। प्यारे, तुम्हें बहुत चोट लगी है, याददाश्त चली गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सावधान रहो, उसके पास बहुत चालें हैं, धोखा मत खाना। नवाब साहब सही कह रहे हैं, लेकिन वो लगता है अभी भी अंश कपूर को याद करता है। नाम याद रखना और व्यक्ति को याद रखना दो अलग बातें हैं। बाकी तुम संभालो, मुझे निराश मत करना। मम्मी, मम्मी, तुम चिंता मत करो। पापा इतने शक्तिशाली हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। शौर्य। क्या करें? मम्मी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, पर पापा की कोई खबर नहीं है। अमन शर्मा का चेहरा पहचान लिया गया। अमन शर्मा। पापा। स्कैन सफल रहा। अंश, क्या तुम संतुष्ट हो? बेशक, तुम सबसे अच्छे हो। तो ये आखिरी कदम प्यारी तुम ही पूरा करो। ये सबसे खूबसूरत है जिसे मैंने देखा है, सबसे चमकदार नाम। अमन शर्मा यहाँ कैसे हो सकता है? मैं जानना चाहती हूँ कि वे कहाँ हैं। अगर खबर सही है तो उनका अगला निशाना समुद्र नगर में होने वाली निजी एंटीक ऑक्शन है। समुद्र नगर? कमीने, आखिर मिल ही गए तुम।
खान खां। तुम प्यारे, मैंने रास्ता पता कर लिया है। मैं पहले कपड़े बदल लूं। 9 बजे हम ठीक समय पर काम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ मन शर्मा, तुम कमीने। मैं इतने समय से तुम्हारी चिंता कर रही थी, तुम मुझे मिलो। अरे बाप रे, ये खुशबू बहुत जानी पहचानी है। माफ कीजिए साहब, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। शरीर अच्छा है, बस आंखें थोड़ी अंधी हैं। इस कमीने की जुबान अब भी इतनी बदतमीज है। साहब, हमारे पास मेहमानों के लिए बदलने वाली शर्ट्स है, कृपया मेरे साथ आइए। क्या हम कहीं मिले हैं? अमन शर्मा, तुम कमीने। इतने समय से तुमने मुझे कोई खबर नहीं दी। लगता है हम सच में एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ कोई नहीं है। अब भी नाटक कर रहे हो? ये महिला, क्या आपने मुझे गलत समझा है? ठीक है, तुम देखना, मैं तुम्हें किसने भेजा है? नहीं, लगता है वो सच में मुझे नहीं पहचानता। क्या ये चिप है? लगता है हमारी सच में कोई कहानी है। बेशक। क्या तुम पिछले महीने की वो रात भूल गए? ये सच में चिप है। हालांकि तुम्हारे शरीर से बहुत जानी पहचानी खुशबू आ रही है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ते? मुझे अभी और चाहिए। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तब तुम्हें अच्छे से जानूंगा। छोटी खरगोश, तुम यहाँ क्यों छिप गई? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। समय हो गया है, चलो चलते हैं। इसे लेना चाहते हो? पहले मुझसे निपटो। फिर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते। देखो प्यारेंश। प्यारे अंश, तुम अमन शर्मा, क्या तुम्हें सच में मैं बिल्कुल याद नहीं? मैं तुम्हें क्यों याद रखूं? सुनो, तुमने कहा था, क्या तुम एक दिन मुझे अचानक भूल जाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें याद रखता हूँ। यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ। हाँ, मैं भूल गई थी, तुम अब वो नहीं हो। अपनी औकात भूल गए हो। मम्मी, आपको इतनी चोट कैसे लगी? आपको किसने चोट पहुंचाई? मैं उनके साथ हिसाब बराबर करूंगा। कुछ नहीं शौर्य, चिंता मत करो। तुम्हारी मम्मी बहुत मजबूत है, मेरे प्यारे बेटे। उसके पास सच में चिप है, और ये शौर्य की चिप से ज्यादा शक्तिशाली है। इस दौरान तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। मम्मी, लोकेशन ट्रैक हो रही है। ओह हाँ, ट्रैकर उस पर लगा दिया गया है। नवाब साहब, हम सामान वापस ले आए हैं। ठीक है, तुम हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। इस बार हम अंश कपूर से मिले। ओह, लेकिन शुक्र है कि अमन शर्मा पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है और उसने योजना नहीं बिगाड़ी। लगता है उन्होंने तुम्हें निशाना बना लिया है। तो अब आगे क्या? जल्दी मत करो, इंतजार करो, जल्द ही कोई खुद चल कर आएगा। छोटी खरगोश, आओ मुझे पकड़ो। अच्छा, तुम जब तुम्हारी चिप निकल जाएगी तब तुम्हें मजा चखाऊंगी। मम्मी, अंगूठी में क्रैकिंग मैकेनिज्म है, जिसे चिप की सतह को 10 सेकंड से ज्यादा छूना होगा और सिर्फ एक मौका मिलेगा। अंश, मजाक बंद करो। तुम कहाँ हो? अरे पकड़ लिया। रुको। शांत रहो, शांत रहो। वो अभी अमन शर्मा नहीं है। जल्दी मत करो, मैं नहाना चाहती हूँ। तुम अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर झांकना मत। क्या हुआ? इतने बेताब हो? ये स्वाद मुझे 10 सेकंड दो। प्रोग्राम क्रैक हो गया। हाँ मम्मी, बहुत बढ़िया।
अंश, याद आया? क्या तुम्हें याद है आज तुमने क्या किया था? क्या मैंने मेरी मालिकन को इतना दुखी करने के लिए कुछ किया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बस बचाओ, मेरे पति को मार डाला। क्या हो रहा है? पापा को अभी बहुत सारी यादें वापस आ रही हैं, जिससे तंत्रिका कोशिकाएं तेजी से सिकुड़ रही हैं और दर्द हो रहा है। सीधी बात कहो। पापा का दिमाग अभी शॉर्ट सर्किट हो गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मुख्य बात पर आते हैं। विभाग ने अब पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। वे नवाब साहब के संगठन को एक झटके में खत्म करना चाहते हैं। कब? सबसे अच्छा होगा अगर हम इसे तब हल कर सके जब नवाब साहब खुद सामने आए। चोंग मिंग द्वीप, परसों। सटीक जानकारी अस्पष्ट है, लेकिन नवाब साहब मुझे और कियारा को साथ ले जाएंगे। तो तब तक तुम? ठीक है, मैं अच्छे से भेस बदल लूंगा। ऐसा ही हो। मुझे दोबारा तुम्हारी कोई सीमा लांघने वाली हरकत नहीं दिखनी चाहिए, वरना मैं। अरे बीवी, मैं गलत था, ये सब मेरी गलती है, ठीक है? छोड़ो, समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब चिप का कमाल है। तो जब ये सब खत्म हो जाए तो हम शादी कर लें, ठीक है? मैंने हाँ नहीं कहा। ठीक है, मुझे पता है मैं गलत था, नाराज मत हो, ठीक है? बाद में बात करेंगे, मैं चलती हूँ। मम्मी, क्या तुम सब औरतें इतनी दो मुही होती हो? क्या? पापा ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है और तुम भी खुश हो, लेकिन तुम हाँ क्यों नहीं कह रही हो? तुम बच्चे क्या जानो, क्या कोई प्रपोजल सिर्फ अकोरी बातों से सफल हो सकता है? अमन शर्मा, तुम दूसरी औरत के साथ इश्कबाजी कर रहे हो। ये हिसाब मैं याद रखूंगी। देखना बाद में मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। नवाब साहब, सारा पुरातत्व डेटा कॉपी हो चुका है और बक्से में सुरक्षित है। हमारा चारा बस आने वाला है। कियारा, जाओ और उसे पकड़ो। समझ गई। मम्मी, पता चल गया है, वे चोंगमिंग द्वीप जा रहे हैं डेटा लेने। इसके अलावा लोकेशन जुड़ चुकी है। पुरातत्व विभाग महानिदेशालय के सिस्टम से मदद बस आने ही वाली है। समझ गई। तुम पीछे सुरक्षित रहना और अपनी मम्मी की खुशखबरी का इंतजार करना। काश मुझे तुम्हारी जरूरत न होती एक चारे के तौर पर, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालती। तुम? नवाब साहब, सब इंतजाम हो गया है। बहुत अच्छे। हाँ, अब जाकर समझ आया। हाँ। अब दोनों तरफ नवाब साहब को मानते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चुपचाप सरेंडर कर दो तो बच जाओगे। अमन शर्मा, तुम कमीने। नवाब साहब, इस औरत का क्या करना है? इतनी अच्छी फाइटर है, बाद में एक अच्छी गुंडी बन सकती है। इसे चिप लगाओ और बाकियों को रास्ते से हटा दो। अमन शर्मा, तुम शरारती, धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? फैजल, हुड्डा, ये आदमी तुम्हें सौंपा? नहीं, इसे मत खोलो। अमन शर्मा, अमन शर्मा, अमन शर्मा, उठो तो सही। अमन शर्मा, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी शादी के लिए। क्या तुम ऐसे ही वापस आओगे? मैं तुम्हें अब घर का काम नहीं करने दूंगी, ठीक है? मैं तुम्हें घर का काम नहीं करने दूंगी, ठीक है? अपनी बात पर कायम रहना, तुम मुकर नहीं सकती। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुमने अभी। ये बेटे की अंगूठी है। ये न केवल चिप के असर को खत्म करती है, बल्कि इसने मुझे गुप्त हथियार से भी बचाया। अमन शर्मा, फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। बहू,